प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, बादशाह औरंगजेब को लेकर पूरे भारत में जो हंगामा, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है, वो भारतीय शासक वर्ग के सोचे समझे एजेंडे का एक हिस्सा है। अतः भारतीय शासक वर्ग के इस रहस्यमय एजेंडे को उजागर करने के उद्देश्य से हम आपकी सेवा में 2 एपिसोड वाली एक वीडियो सीरीज पेश कर रहे हैं। हमने इसका शीर्षक रखा है औरंगजेब की कब्र खोदने का सच। भारतीय शासक वर्ग की कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना की तर्ज पर भारत के मूल निवासी मुस्लिमों को दीवार में दबोचने की साजिश। वीडियो सीरीज का पहला एपिसोड इस तरह से पेश है। भारत के कथित राष्ट्रीय मुख्यधारा के मीडिया ने तो औरंगजेब की कब्र को लेकर आसमान ही सर पर उठा रखा है। बादशाह औरंगजेब को लेकर जो बहस चल रही है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो गैर ऐतिहासिक, मिथ्याकीय एवं प्रोपेगेंडाई बातों को लेकर नफरती आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसा कि हमारी इस चैनल का लक्ष्य एवं उद्देश्य है कि समस्या के मूल कारणों की जांच पड़ताल की जाए, उसकी सही पहचान की जाए एवं फिर उसके स्थायी निदान के तौर तरीके सुझाए जाएं। अतः इसी क्रम में हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 13% विदेशी आर्यों, चतुर्वर्णियों, मनुवादियों के पास सदा से ही यह एडवांटेज रहा है कि वे सारे के सारे बुद्धिजीविता के कार्यों पर अपना एकाधिकार जमा कर रखे हुए हैं। वे ही सारी सामाजिक मान्यता प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में सोशल वैल्यू सिस्टम का कहते हैं, का निर्माण कर अपने हितों में तथा आम जनता को मूर्ख बनाने में प्रयोग करते हैं। वे ही शब्दों को गढ़ने का काम करते हैं, उनकी परिभाषा को अपने हितों में निर्धारित करते हैं, उनकी व्याख्या एवं अर्थान्वयन करते हैं, वो भी अपने हितों में। सारे पठन पाठन के कार्यों पर भी उनका एकाधिकार है। सारे सत्ता शक्ति केंद्रों, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, वित्तीय, आर्थिक व्यवस्था पर भी उनका एकाधिकार है। वे ही सारे शिक्षण संस्थानों एवं अनुसंधान संस्थानों पर कब्जा करके बैठे हैं। वे ही सारे प्रकाशन संस्थानों पर भी कब्जा करके बैठे हैं। समस्त पाठ्यक्रमों का निर्धारण वे ही करते हैं। सारी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन भी यही लोग करते हैं। मीडिया एवं न्याय व्यवस्था में भी उनकी बहुत बड़ी बाहुल्यता है। अगर कथित हिंदू धर्म, सही नाम ब्राह्मणवाद की बात करें तो इन धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मामलों में तो सदा से ही 3% ब्राह्मणों का 100% एकाधिकार रहा है। विश्व के सभी धर्म दर्शन से भिन्न ब्राह्मणवाद की एक और विचित्रता है कि इसमें असंख्य धार्मिक आयोजनों, अनुष्ठानों, संस्कारों, कर्मकांडों की आड़ में, दान दक्षिणा चढ़ावे की प्रथा की आड़ में इतना अपार धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात इत्यादि की अपार मात्रा एकत्र कर ली जाती है कि उनकी गणना और माप करना भी संभव नहीं है। दूसरी तरफ महंगी संपूर्ण खाद्य सामग्री हजारों टन में यज्ञ हवन में भस्म कर दी जाती है। दुग्धाभिषेक के नाम पर लाखों टन दूध नष्ट कर दिया जाता है।
इनमें से कुछ बातों को अति संक्षेप में ओ माई गॉड नामक फिल्म में बताया गया है। कुल मिलाकर वास्तव में यह धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक व्यवस्था एक तरफ वास्तव में बड़ी भारी मात्रा में धन, दौलत, साधनों, संसाधनों को एकत्र करने की पुख्ता व्यवस्था है, दूसरी तरफ आम मेहनतकश जनता को इन सब बातों से वंचित करने की भी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, विदेशी आर्य नस्ल ने भारत के मूल निवासी द्रविड़, कोल, शाक्य, नागवंशी नस्ल जो पहले से ही अति भोले भाले थे, सीधे सादे थे, को जो बातें हमने अभी गिनाई हैं उन सबसे दूर रखा। उनके न्यूनतम मूलभूत मानवाधिकारों को भी नहीं दिया गया। विद्या, अध्ययन, पठन पाठन से दूर रखा गया। ये सब कार्य उन्होंने अपने आदर्श महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर किए, जिनमें संबूक बध एवं एकलव्य का अंगूठा काटने के प्रसंग प्रमुख हैं। इस प्रकार इन दुखद अवस्थाओं के कारण विदेशी आर्यों ने, खासकर ब्राह्मणों ने जो चाहा, जैसा चाहा, जब चाहा लिखा, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक सिद्धांतों, नियमों का निर्माण किया, उन्हें संस्कृत नामक कोड भाषा, कोड लैंग्वेज में लिख डाला। आवश्यकता पड़ने पर उनमें मनचाहे ढंग से संशोधन, परिवर्तन एवं संवर्धन किया। इस प्रकार असंख्य पुस्तकें लिख डाली। इन्हें धर्म ग्रंथों का नाम दे दिया गया और दावा किया गया कि वे ईश्वर की वाणी हैं, ईश्वरीय आदेश हैं, उपदेश हैं। उनकी बातें, शिक्षाएं, दर्शन, मार्गदर्शन मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं। उधर जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, मूल निवासी इतने भोले भाले थे, इतने सीधे साधे थे कि विदेशी आर्यों, खासकर ब्राह्मणों द्वारा उनके रचे गए धर्म ग्रंथों की सारी बातों को, सारे सिद्धांतों को, सारे नियम कानूनों को बड़ी आसानी से ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय वाणी कह कर मनवा डाला, स्वीकार करवा डाला और उन सब पर अमल भी करवा डाला। इतना ही नहीं, धर्म संस्कृति की आड़ में उनके दिलो दिमाग को नियंत्रित करके उनको मानसिक गुलाम, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, बना डाला। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत है, अगर आप किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग पर नियंत्रित कर लेते हैं तो फिर आप उस व्यक्ति की हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। इस कहावत का विदेशी आर्यों ने बहुत ही कारगर तरीके से इस्तेमाल किया और आज भी कर रहे हैं। इन्हीं सब दुखद अवस्थाओं के कारण बाबा साहब अम्बेडकर अक्सर कहा करते थे कि भारत में गुलाम गुलामी में ही मौज मस्ती कर रहा है और गुलामी में ही गौरवान्वित हो रहा है। हमारी बात का यह एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष यह है कि जैसा कि मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब किसी एक प्रणाली, जिसे इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, से किसी एक व्यक्ति की रोटी पर बिना किसी मेहनत के, बिना किसी लागत के घी मक्खन लगता रहता है, अपार वैभव प्राप्त होता रहता है, अपार मान सम्मान प्राप्त होता रहता है, शीर्ष स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती रहती है, जहाँ तक कि अपार यौन सुख, देवदासी एवं दुल्हन शुद्धिकरण प्रथा की आड़ में प्राप्त होते रहते हैं, तो वो व्यक्ति हर हालत में, हर दशा में, हर कीमत पर इस प्रणाली, सिस्टम को सुचारू रखना चाहेगा, उसमें संवर्धन करना चाहेगा।
उसके पक्ष में हर तरह की उल्टी सीधे दलीलें देना चाहेगा। हर हालत में उसे मजबूत रखना चाहेगा। जब हम इस ब्राह्मणवाद के दर्शन का गहन वैज्ञानिक, तार्किक, हेतुवादी दृष्टिकोण से अकादमीय एवं शास्त्रीय अध्ययन करते हैं, इनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह जो समूचा ढांचा स्ट्रक्चर है वो एक प्रणाली की तरह एज ए सिस्टम से कार्य करता है, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों को बिना किसी मेहनत एवं लागत के वे सब बातें उपलब्ध कराता रहता है जिनका कि हमने अभी जिक्र किया है। इन सब बातों का जिक्र हमने हमारी इस YouTube चैनल पर शीर्षक पुस्तक समीक्षा ब्राह्मणवाद से प्रकाशित वीडियो सीरीज में वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं तर्कवादी आधारों पर किया है, वर्णन किया है। पर्दे पर उभरी आई बटन दबाकर आप इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। विदेशी आर्य मुगलों के आक्रमणों को और मुगल बादशाहों को तो रात दिन कोसते रहते हैं, रात दिन उन्हें गाली बकते रहते हैं, लेकिन वे इस बात को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देते हैं कि वे स्वयं भी मध्य एशिया से आए विदेशी क्रूर आक्रमणकारी हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब जी की राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 3 वर्ष 1987 में, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं प्रकाशित किया है, के पृष्ठ क्रमांक 273 एवं 274 में लिखा है कि गहन अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण ही मात्र आक्रमण नहीं थे। भारत में इस प्रकार के दीगर आक्रमण भी हो चुके थे। ये आक्रमण भी कम महत्वपूर्ण, क्रूर नहीं थे। अगर हिंदू भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया था, तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मणवादी आर्यों ने भी आक्रमण किया था। ब्राह्मणों अर्थात आर्यों ने जिन तौर तरीकों का प्रयोग करके बौद्ध भारत से बौद्ध धर्म को खत्म किया, वे कोई कम क्रूर और कम हिंसक नहीं थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म के केवल बाहरी लक्षणों को ही नष्ट किया, जैसे कि मंदिरों एवं मठों को तोड़ना इत्यादि, लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म का खात्मा नहीं किया और मुगलों ने लोगों के किसी ऐसे सिद्धांत और मत विचारधारा को ध्वस्त नहीं किया जिनका कि संबंध लोगों के धार्मिक आध्यात्मिक जीवन से था। बाबा साहब अम्बेडकर के इन उल्लेखों से हमारे इन विचारों की पुष्टि होती है कि विदेशी आर्य ने भारत के मूल निवासियों को किस बदतर सीमा तक दिलो दिमाग को अपने मनुस्मृति नामक संविधान को लागू करके नियंत्रित करके रखा था। लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख है कि पिछले 2-3 महीने से चली आ रही इस औरंगजेब को केंद्र में रखकर सारे कथित मुख्य धारा के राष्ट्रीय चैनलों में जो लंबी लंबी डिबेट चलाई जा रही हैं, उनमें जो मूल निवासी वर्ग कथित विद्वान पैनलिस्ट, खासकर मुस्लिम पैनलिस्ट भाग लेते हैं, यह बात उजागर नहीं कर पाते हैं कि पहली, भारत में जो मुस्लिम एवं ईसाई जनसंख्या है उसकी 99.9% अंश मूल भारतीय नस्ल द्रविड़, कोल, नागवंशी, शाक्य से ही है, ना कि हिंदू, जिसका अर्थ लगाया जाता है कि वे विदेशी आर्यों के चतुर्वर्णीय व्यवस्था के चौथे नंबर के शूद्र
में से धर्मांतरित हैं से है। दूसरा बिंदु, वास्तव में हिंदू धर्म सही नाम ब्राह्मणवाद की जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है उसका अंतिम वर्ण शूद्र है और ये कोई और नहीं कायस्थ सक्सेना श्रीवास्तव हैं। इसके पश्चात हिंदू धर्म समाप्त हो जाता है, अर्थात भारतीय सामाजिक पिरामिड में 13% हिंदू नस्ल सही नाम विदेशी आर्य के शूद्रों कायस्थ सक्सेना श्रीवास्तव के पश्चात मूल निवासी द्रविड़ कौल नागवंशी शाक नस्ल का क्रम आता है जो कुल जनसंख्या का 87% बनाते हैं। अतः स्पष्ट है भारत के मुस्लिम ईसाई ना तो कभी हिंदू थे ना हैं और ना ही हिंदुओं या शूद्रों से धर्मांतरित हुए हैं, जैसा कि झूठा प्रोपेगेंडा कर उन्हें पुनः हिंदू लपेटे में लेने का प्रयास किया जाता है। उन्हें मानसिक गुलाम बनाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा बिंदु, बहुजन पैनलिस्ट खासकर मुस्लिम पैनलिस्टों को डिबेट में हमने जो पूर्व में डॉक्टर अंबेडकर जी की राइटिंग एंड स्पीचेस का संदर्भ दिया है उनके हवाले से यह सच्चाई भी बताना चाहिए कि मध्य एशिया से आए आर्य नस्ल चतुर्वर्णीय भी तो मुगलों से ज्यादा क्रूर एवं आक्रांता हैं। चौथा बिंदु, बहुजन पैनलिस्ट को बाबा साहब के विचारों को शब्द सा दोहराना चाहिए कि सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 3 वर्ष 1987 में जिसे स्वयं महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया है के पृष्ठ क्रमांक 273-274 में लिखा है कि गहन अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण ही मात्र आक्रमण नहीं थे, भारत में इसी प्रकार के दीगर आक्रमण भी हो चुके हैं। वे आक्रमण भी कम महत्वपूर्ण क्रूर नहीं थे। अगर हिंदू भारत पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया था तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मणवादियों आर्यों ने भी आक्रमण किया था। ब्राह्मणों आर्यों ने जिन तौर तरीकों का प्रयोग करके बौद्ध भारत से बौद्ध धर्म को खत्म किया वे कोई कम क्रूर और कम हिंसक नहीं थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म के केवल बाहरी लक्षणों को ही नष्ट किया, जैसे कि मंदिरों एवं मठों को तोड़ना इत्यादि, लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म का खात्मा नहीं किया और मुगलों ने लोगों के किसी ऐसे सिद्धांत और मत विचारधारा को ध्वस्त नहीं किया जिनका की संबंध लोगों के धार्मिक आध्यात्मिक जीवन से था। फिर मनुवादी पैनलिस्ट एवं एंकर से पूछना चाहिए कि जब सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का यह निष्कर्ष है तो कौन ज्यादा क्रूर हुआ, विदेशी आर्य या मुगल? बिंदु क्रमांक 5, बहुजन पैनलिस्ट को ये ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय सच्चाई भी सामने रखना चाहिए कि जब देसी राजाओं के राज्य बहुत शक्तिशाली थे, वे सेना युद्ध कला इत्यादि में बहुत श्रेष्ठ थे एवं उन्नत थे। उनके पास अग्निबाण, जल वर्षावाण, वायुवाण जैसे घातक हथियार थे, सुदर्शन चक्र था, शब्दभेदी बाण थे, पुष्पक विमान थे। तो क्या कारण थे कि चंद विदेशी मुगल सैनिकों ने बड़ी आसानी से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय हासिल कर ली एवं विशाल मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया, वो भी 1500 वर्षों तक? इसमें कोई तो रहस्य होगा जो छिपाया गया है।
बिंदु क्रमांक 6। इसी क्रम में बहुजन पैनलिस्टों को यह छिपाई गई सच्चाई को बताना चाहिए कि एक तो यह कि देसी राजाओं की जो मनुस्मृति इत्यादि धर्म ग्रंथों के आधार पर जो शासन प्रशासन की प्रणाली थी, उसमें मात्र क्षत्रिय वर्ण के युवा पुरुषों को ही हथियार चलाने, युद्ध लड़ने के अधिकार थे। अतः वे संख्या में इतने कम होते थे कि विदेशी सैनिकों का कारगर तरीके से मुकाबला ही नहीं कर पाते थे। दूसरे यह कि मजबूरीवश जब शूद्रों को युद्ध के मैदान में भेजा जाता था तो वे मात्र हेड काउंट्स की ही तरह से होते थे और उनमें वांछित रुचि एवं जोश का अभाव रहता था और मौका पाते ही युद्ध के मैदान से भाग निकलते थे। 7वां बिंदु, देसी राजाओं को जो सलाहकार मंडल होते थे वे प्रायः ब्राह्मण ही होते थे। उनकी मानसिकता धार्मिक, कर्मकांडी एवं अंधविश्वासी होती थी। अतः वे आक्रमण होने की दशा में राजा को सही सलाह देने के बजाय कर्मकांडी, अंधविश्वासी सलाह देते थे। बिंदु क्रमांक 8 और खास बात यह कि भारत के 85% मूल निवासी देसी ब्राह्मणवादी राजाओं, क्षत्रियों, ब्राह्मणों एवं वैश्यों के अत्याचारों से बहुत दुखी रहते थे। अतः मौका मिलते ही विद्रोह कर मुगल सेना में बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो जाते थे। इन सब कारणों से चंद मुगल सैनिकों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया और भारत को शताब्दियों तक गुलाम बनाकर रखा। हम यहाँ एक बात यह भी बताना चाहेंगे कि इन सब ऐतिहासिक तथ्यों को बड़े ही विस्तार से हमने हमारी इस YouTube चैनल पर प्रसारित 2 वीडियो सीरीज में वर्णन किए हैं। पहली का शीर्षक है भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लामिक फलसफे का मुक्तिकारक प्रभाव। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर इस वीडियो सीरीज को आप देख सुन समझ सकते हैं। दूसरी वीडियो सीरीज का शीर्षक है क्या भारत में मुगलों का आगमन यहाँ के मूल निवासियों की मुक्ति व कल्याण के लिए हुआ था। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर आप इस वीडियो सीरीज को भी देख सुन समझ सकते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हमने इन दोनों वीडियो सीरीज में ऐतिहासिक, वैज्ञानिक एवं तार्किक आधारों पर यह प्रमाणित किया है कि अगर भारत में मुगल नहीं आते तो भारत एक अंधे कुएं की तरह से होता। कुछ इस तरह से होता जैसे कि आज अफ्रीका महाद्वीप के कुछ छोटे छोटे देश हैं, वे आज भी गृह युद्धों से, भुखमरी से, दुर्भिक्ष, फेमिन से ग्रस्त हैं। साथ ही विदेशी आर्यों के इस झूठे प्रोपेगेंडे का भी भंडाफोड़ किया है कि मुगल एवं उनके बादशाह आक्रांता, जालिम, अत्याचारी, व्यभिचारी थे। हमारी बातों का एक पक्ष और भी है। भारतीय उपमहाद्वीप को मुगलों ने एक विशाल आदर्श देश राज्य, एक ग्रेट स्टेट कंट्री बनाया। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, निर्माण, कला, आर्किटेक्चर, ललित कला, शिल्प कला, हस्तकला के क्षेत्र में भी बुलंदियों पर पहुंचाया। उक्त समय के मान से एक श्रेष्ठ स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था भी दी। अगर आपको मुगल बादशाहों के महानतम कार्यों, उपलब्धियों को जानना है तो कृपया भारत के मध्ययुगीन इतिहास की कुछ अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने का कष्ट करें।
जो 1960 से पहले प्रकाशित हुई हैं, क्योंकि वर्तमान की इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तकों में से मुगल काल की महान उपलब्धियों को गायब कर दिया गया है। मुगल बादशाहों की महानताओं को गायब कर दिया गया है। उल्टे उन्हें बहुत रसिक, आक्रांता, अत्याचारी, शोषणकर्ता, अय्यास बताने की कोशिश की जा रही है। सिद्धांततः देखा जाए तो भारतीय शासक वर्ग चारों तरफ से भारत के मूल निवासी मुस्लिमों पर हमला कर रहा है। उसमें हमें कोई गलत बात नजर नहीं आती। इसके अनगिनत कारण हैं। इनमें से कुछ खास कारणों को हम अति संक्षेप में वर्णन करते हैं। पहला कारण यह है कि जैसा कि उनका परम एवं अंतिम लक्ष्य है कि वो भारत को राष्ट्रीय राज्य, नेशन स्टेट बनाना चाहता है, जिसे वो हिंदू राष्ट्र की संज्ञा देता है। इस हिंदू राष्ट्र की आड़ में वो भारत से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था, थियोक्रेटिक स्टेट्सहुड को स्थापित करना चाहता है, जो तकनीकी रूप से ब्राह्मणवादी पुरोहितवादी राज्य, ब्राह्मणिकल थियोरेटिकल स्टेट होगा। हाँ, हम ये जो 3-4 तकनीकी शब्द, टेक्निकल टर्म्स प्रयोग कर रहे हैं, उनकी व्याख्या, अर्थान्वयन एवं उनके पीछे जो अवधारणाएं हैं, उनके विषय में हमने एक वीडियो प्रसारित किया है। इसका शीर्षक है हिंदू राष्ट्र की आड़ में पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था को थोपने का भारतीय शासक वर्ग का षड्यंत्र। पर्दे पर उभरी आई बटन दबाकर आप इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि भारतीय शासक वर्ग के उक्त परम एवं अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी बाधा भारत के मूल निवासी मुस्लिम ही हैं। एक गूढ़ रहस्य और भी है। इस्लाम धर्म का जो दर्शन है, उसके जो सिद्धांत हैं, वे हिंदू धर्म सही नाम ब्राह्मणवाद से पूरी तरह से विलोमी एवं विपरीत, एंटागोनिस्टिक एंड अपोजिट हैं। अतः ब्राह्मणवादियों को यह बात बहुत तकलीफ देती है कि वे भारत में इस्लाम को न तो दूषित कर पाते हैं और न ही उसे निवाला बना पाते हैं और न ही उसे निगल पाते हैं। इन मामलों में एक अंग्रेजी उक्ति इस प्रकार से है, करप्ट, कोऑप्ट एंड देन स्वैलोड। जबकि भारतीय शासक वर्ग को पूरा आत्मविश्वास है कि उन्होंने बौद्ध धर्म एवं सिख धर्म को पहले से ही करप्ट, कोऑप्ट एंड देन स्वैलोड कर लिया है। रही ईसाई धर्म की बात, तो उसका मानना है कि इसके अनुयायी नगण्य हैं, वे उनके लिए चने की घेंटी की तरह से हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ऐतिहासिक क्रम में देखें तो हम पाते हैं कि मुगलों के भारत में आने के पूर्व भारतीय शासक वर्ग जो मनुस्मृति नामक संविधान को लागू कर के एक प्रणाली के रूप में अपार सुख सुविधा, विलासिता, लावण्यपूर्ण जीवन जी रहे थे। निर्बाध असीमित यौन सुख भोग रहे थे। धर्म की आड़ में अपार धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात एकत्र कर रहे थे। उनसे मुगलों के आने के बाद से सब कुछ छिन गया था। वे शासक वर्ग से शासित वर्ग यानी मुगलों के गुलाम बन गए थे, क्योंकि उन्हें सदियों से विलासितापूर्ण जीवन जीने की आदत थी। अतः इसके लिए उन्होंने मुगलों से और बाद में फिर अंग्रेजों से भी हर प्रकार से, हर तरीके से, हर स्तर पर समझौते किए, अपने
पालों को अपनी सुविधाओं एवं जरूरत के हिसाब से बदलते रहे। यहाँ हम इनका वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि इससे भारतीय शासक वर्ग की कोमल भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वैसे इन विषयों में सैकड़ों ऐतिहासिक विवरण आपको पढ़ने सुनने को मिल जाएंगे। यहाँ एक मजेदार बात उजागर करना प्रासंगिक होगी कि भारतीय शासक वर्ग की एक फितरत रही है कि वो सदा से ही स्वयं को अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता को और इतिहास को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोन्नत बताता है। हम यहाँ ये बताते चलें कि इसी श्रेष्ठता की झूठी भावना, फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और झूठे अहम के कारण ही भारत के गुलाम होने के कारण भी बने थे। अब चूंकि कई शताब्दियों बाद जब 1947 के बाद से पुनः सीधे सत्तासीन हुआ है तो उसकी यह जो झूठी सर्वश्रेष्ठता की भावना एक मानसिक बीमारी, सिंड्रोम की तरह से पुनः उभर कर सामने आ रही है, जिसके लक्षण सनातन धर्म, संस्कृति, राम राज्य, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, महान संस्कृति, सबसे पुरानी संस्कृति, हिंदुत्व के नारों, लक्ष्यों के रूप में उभर कर सामने आ रही है। स्वाभाविक है इन सब बातों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे कुछ तो आधार यानी ग्राउंड्स एवं दलीलें, रीजन्स चाहिए। अतः वो लोगों को अपने झूठे, छद्म एवं कलंकित इतिहास को गरिमामय, गौरवमय, वैभवशाली, बहादुरी से भरे, बलिदानों से भरे की तरह से पेश करने लगता है। भारतीय शासक वर्ग का ये पाखंडवाद, आडंबरवाद एवं छद्म, झूठी बुद्धिजीविता, झूठा पांडित्य, झूठी श्रेष्ठता अब तक तो खूब दौड़ी, खूब छाई रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव हुए, एक आम आदमी की शिक्षा, जन जागृति में पर्याप्त वृद्धि हुई, आम आदमी में पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक, तार्किक एवं हेतुवादी सोच विचारधारा विकसित हुई है। इन सब कारणों से उनकी ये सब बातें बहुत बुरी तरह से काउंटर हो जाती हैं, बुरी तरह से खंडित हो जाती हैं। उल्टे जब भी भारतीय शासक वर्ग अपने सत्ता स्वार्थों के लिए भारत के मूल निवासी मुस्लिमों को टारगेट करते हुए उन्हें हीन भावना से ग्रस्त करने के लिए पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मतदाताओं के मतों को पोलराइजेशन करने के लिए मुगल बादशाहों को बदनाम करने के उद्देश्य से कोई झूठा, शरारतपूर्ण सगुफा छोड़ता है तो वो एक तो बुरी तरह से पिट जाता है, फ्लॉप हो जाता है। दूसरे यह कि इसकी प्रतिक्रिया में उसका दबा हुआ घृणित दागदार इतिहास और भी उभर कर लोगों की जानकारी में आ जाता है, जिससे भारतीय शासक वर्ग और भी बौखला जाता है, खिन्न हो जाता है। यह बौखलाहट एवं खिन्नता गाली गलौज, छींटाकशी, आरोपों प्रत्यारोपों में, तोड़फोड़ में, हिंसा, आगजनी के रूप में उभरती है। जैसा कि आप दिन भर टीवी डिबेट्स में, उनके भाषणों में, साक्षात्कारों में, रैलियों इत्यादि में देखते हैं। हमारी इन बातों का एक पहलू और भी है। भारतीय शासक वर्ग, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, वो अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य, एजेंडा, हिंदू राष्ट्र एवं राम राज्य की ओर निरंतर अग्रसर है। कृपया नोट करें, भारतीय शासक वर्ग का वो घटक जो इन दोनों केंद्रीय सत्ता पर काबिज है, वो पुरोहितवादी, अधिनायकवादी मान्यताओं को
मानता है। वह राजा एवं प्रजा की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ द किंग एंड द सब्जेक्ट को मानता है। वो राजा कभी कोई गलती नहीं करता के सिद्धांत द डॉक्ट्राइन ऑफ द किंग नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग को लेकर चलता है। अतः उसके आगे ये दलीलें रखना कि इतनी इतनी लाख नौकरियां देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? स्विस बैंक से एक एक पाई लाई जाएगी, उस वादे का क्या हुआ? विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी, उस वादे का क्या हुआ? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस कसम का क्या हुआ? जबकि देश में बड़े बड़े आर्थिक घोटाले सामने आ रहे हैं। वाराणसी को जापान के क्वेटा शहर की तरह बनाऊंगा, इस वादे का क्या हुआ? बुलेट ट्रेन लॉन्च कराऊंगा, इस वादे का क्या हुआ? कृषकों की आय दुगना करूंगा, उसका क्या हुआ? भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाऊंगा, इत्यादि इत्यादि, इन सब बातों का क्या हुआ? भारतीय शासक वर्ग के सिद्धांत एवं मान्यताओं के मान से इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उसके सब्जेक्ट्स अर्थात मानसिक गुलाम को कोई अधिकार है ही नहीं। वायदे पूरे करने की तो कल्पना ही नहीं करना चाहिए। कृपया नोट करें, किसी राजा एवं प्रजा की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ द किंग एंड द सब्जेक्ट के तहत भारतीय शासक वर्ग के इस घटक ने जो इन दिनों केंद्रीय सत्ता पर काबिज है, भारत की 85 करोड़ आम जनता सही अर्थों में सब्जेक्ट यानी मानसिक गुलाम को निःशुल्क एवं अथवा नाम मात्र के शुल्क पर अनाज देने की व्यवस्था की है, ताकि वे मानसिक गुलाम सब्जेक्ट यहाँ समझे परजीवी ही बने रहें एवं समय आने पर अपने राजा के पक्ष में ही वोट डालते रहें। शासक वर्ग ने जिनकी जनसंख्या लगभग 10% है, देश की 80% धन दौलत, साधन संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, वित्त व्यवस्था, उद्योग, आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा करके रखा है, जबकि देश की 90% आम जनता शेष 20% धन दौलत, साधन संसाधन इत्यादि पर निर्भर रहकर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रही है। भारत में 80% लोगों को पोषक आहार उपलब्ध नहीं है, अर्थात उनकी खुराक में प्रोटीन की बहुत कमी है। देश की लगभग आम आबादी, जिसका लगभग 35% है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने को विवश है। भारत के लगभग 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। खास बात यह है कि भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एवं हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रायः रसातल पर है। इतना ही नहीं, भारत में सांप्रदायिक तनाव, जातिगत भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, नफरत की मानसिकता में बेतहाशा वृद्धि हुई है। भारतीय शासक वर्ग ने इस आधुनिक वैज्ञानिक, तार्किक, हेतुवादी, तकनीकी युग में भी भारत को धर्मांधता, धर्मोन्माद, पाखंडवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वासों में ढकेल दिया है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज का प्रथम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपको कुछ नई जानकारी मिली है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करने एवं अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं पूरा वीडियो देखने, सुनने, समझने के लिए धन्यवाद। पुनः नमस्कार।